हरियाणा मीडिया और 4G हरियाणा यूट्यूब और फेसबुक पेज देखने वाले सारे दर्शकों ने जयवीर ढोला की राम राम। फिलहाल भाई रोहतक डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में मौजूद हाँ, और एक गांव का मामला बहुत वायरल हो रहा है हरियाणा में कि भाई रिठाड़ गांव का मामला है भाई, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल है। और बताया ये जा रहा था कि भाई किस तरीके से रात को मतलब लड़की को पहले सुसाइड किया जाता है या खुद मरती है, इस बातों का अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन जो मोनू है भाई ये खुद बताएगा कि क्या कुछ इनका उनके साथ रिलेशन था और क्या कुछ बातचीत थी और कैसे कुछ पूरी स्टोरी है। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई सारे भैया ना भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई सारे भैया ना भाई। तो भाई मोनू एक बार आप बता रहे थे कि किस तरीके से आपने, एक बार दर्शकों ने बताओ पूरी स्टोरी के सिस्टम था कि नहीं। भाई साहब आपने शुरू था बताऊँ मैं 2018 में वो लड़की मेरे साथ बातचीत हुई थी भाई, खाली फ्रेंड। अच्छा। फ्रेंड के तौर पे। अच्छा। तो भाई साहब हमारी बातें कंटिन्यू होती रही। फिर 2020 में एक बार भाई उसने उन्हें घर वालों को पता लग गया। उसके बाप ने उसको मारने की कोशिश की। अच्छा। मतलब तकिए से मुंह दबा के लड़की और आप एक ही गांव के थे? हाँ एक ही गाँव के भाई, थोड़ी दूर घर है हमारा उनसे। अच्छा। और तब भाई क्यों होया, उस लड़की ने मरता बता दिया था वो काम करने था पहले भाई, करके बतला रहे हैं मेरे को मार पीट सकते हैं। तो मैंने इसके पापा को बता दिया था मैं भाई ऐसे ऐसे मैं काम छोड़ दूंगा, लड़की से कुछ मत कहिए। अगर नू का गाँव में नहीं दिखा मैं गाँव में नहीं दिखूंगा। यो ठीक है, उस टाइम पे एग्री हो गया था, वो ये मान गया। मैं गाँव छोड़ दिया, मैंने 1-1.5 साल में गाँव में नहीं आया। अच्छा। फिर भी हमारी बात कंटिन्यू होती थी फ्रेंड के तौर पे। उस समय मेरे साथ उसका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। अच्छा। कोई भी। हाँ। तो अब 2022 में जब ये बालिक होगी हाँ। तो मतलब ये मेरे को मिली, हमारी मुलाकात भी हुई। उस समय ये मेरे से फिजिकल रिलेशनशिप में आई। उस टाइम पे बालिक होगी थी। अच्छा। उस समय के बाद क्या हुआ, इसने मेरे को बताया दिसंबर में 2022 के दिसंबर में कि मोनू मेरी ऐसे ऐसे शादी तय होगी है। फिर मैंने पूछा माँ तू एग्री है शादी से? बोला हाँ एग्री हूँ ना, मतलब मैं एग्री नहीं हूँ उसके, मैं अपने बाप की मर्जी से एग्री हूँ। अच्छा। हाँ मतलब मैं अपने बाप की इज्जत को देखते हुए मैं अपने बाप की मर्जी से शादी करूँगी। माँ ठीक है तो अपने बाप की मर्जी से शादी कर ले। वो भी एग्री, मैं भी एग्री। मैं समाज को देखते हुए पीछे हट गया। अगर मैं चाहता तो मैं शादी कर सकता था। वो भी मेरे साथ एग्री थी। अच्छा, मतलब आप चाहते तो शादी आप एक ही गांव में कर लेते? मैं कर सकता था शादी, लेकिन आपने करी नहीं। मैंने करी नहीं। मैं समाज की इज्जत को देखते हुए मैंने शादी नहीं करी, मैं पीछे हट गया। अच्छा। फिर उसकी शादी हो गई 10 फरवरी को। 10 फरवरी 2023 को। 23 को। हाँ, इसी साल उसकी फरवरी को शादी होगी। तो शादी होने के बाद 10 फरवरी को शादी होने के बाद 18 फरवरी को जब वापस वो घर आई तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया अचानक नए नंबर से। वो नंबर उसके पति का था, वो फ़ोन भी उसके पति का दिया और था। अच्छा। उससे मेरे साथ कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद वो रोने लग रही थी। मैंने पूछा, एक फ्रेंड के तौर पे पूछा मैंने, तो मैं कहा क्या बात हुई? उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को जाती हुई मेरे साथ वो नशे करके वो मेरे को मारता पीटता था। अच्छा। लात मारता था, बहुत अत्याचार करता था। फिर मैंने शादी हुई थी वो करता था अत्याचार? उसका पति करता था। फिर यह बात उसकी घर क्या था नहीं बताई भाई मेरे साथ? तो फिर उसने मेरे को बताई। मैंने बोला माँ तो एक काम कर अपने घर वालों को बता दे। उसने अपने घर वालों को बता दी। उसकी माँ ने क्या जवाब दिया कि अगर मैंने तेरी शादी कर दी है, वो तेरे को मारे या छोड़े वो उसकी मर्जी, तो उसकी होगी। अब हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, तू मर चतु जी। उनके घर वालों के बात उसकी माँ ने कही यह बात। अच्छा। वो लड़की को फिर उस लड़की ने रोते हुए मेरे को बताई। अब आगे आप एक बात बताओ, लड़की के घर वाले होते हैं, जब घर वाले ने यह बात कह दी तो लड़की किससे बात करेगी? अपने फ्रेंड को बताएगी। अच्छा। उसने मेरे को बताया, हमारी कंटिन्यू बात होती रही। फिर कंटिन्यू बात होने के बाद अभी 18 मार्च को कुछ ऐसा हुआ कि बात हद से ज़्यादा होगी, मार पिटाई बहुत ज़्यादा होगी। मार पिटाई होने के बाद वो मार पिटाई क्यों हुई? इसी कारण हुई, वो नशे करता था। फिर एक बात चलाई गई कि लड़की के पति पर मैंने अटैक करवाया। अच्छा। वहाँ पे पानीपत मतलब लोटा में, मतलब ये बताया गया कि आपने अटैक करवाया? मैंने अटैक करवाया, ये बात मतलब वहाँ पे हुई। इसी कारण मतलब वो लड़की फिर घर पे आ गई। उस अटैक का क्या था, उसमें मेरा नाम लिखा गया। अब एक बात बताओ, उस जो FIR हुई है उस FIR में ये लिखा गया कि लड़की ने अपने पति को चाउमीन बर्गर लेने के लिए भेजा। वहाँ पे अटैक हुआ तो उसमें लड़की साफ है, शामिल है। अगर भाई लड़की ने अटैक करवाया है तो लड़की के ऊपर केस किया गया। अगर लड़की चाहती तो वो नाम ले सकती सबके, किस ने अटैक करवाया। तो लड़की ने किसी का नाम नहीं लिया। अब एक बात बताओ, लड़की के ऊपर दबाव भी दिया गया। अगर उसने करवाया होता तो वो बता देती। इतनी बड़ी बात होगी, रिश्ता टूटने के ऊपर आ गया। अगर वो चाहती तो बता देती कि मैंने अटैक करवाया नहीं करवाया। अब एक बात बताओ, वहाँ पानीपत मतलोडा में वो रहता उसका पति, क्या पता उसके साथ किसी की लड़ाई है, क्या पता उसके साथ कोई दुश्मनाई है, कौन मार गया।
अब ये बोल रहे हैं कि मैंने मारा है। वहाँ पर कैमरे फुटेज भी थे बहुत से, इन्होंने वीडियो भी निकलवाई, इन्होंने पूरा मुद्दा उठाया कि हमारे पास वीडियो है, हमारे पास लड़के फ़ोटो हैं। अच्छा। अगर है तो उनको दिखाओ ना, उनको मीडिया के सामने लाओ। अच्छा। अगर मैं था तो मेरी फुटेज है वीडियो तो सामने लाओ मीडिया के। अब ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसकी शादी होगी, सुनो उसकी स्टोरी पहले। उसकी शादी मतलब वो घर पे आ गई, घर पे आने के बाद मेरा उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। अच्छा। बिल्कुल ख़त्म, 2 महीने हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। आप उसके टच में नहीं थे 2 महीने? टच में नहीं थे। क्यों? जब उसके पति ने फ़ोन दे रखा था, वो लड़ाई झगड़े के बाद वो फ़ोन वहाँ पे खोस लिया गया। अच्छा। हाँ, तो वो लड़की घर पे आ गई, उसके बाद कोई कॉल नहीं थी, घर वालों ने भी कॉल कॉल नहीं करवाई, क्या पता क्या बात थी। फिर वहाँ पे केस चल गया तलाक का। तलाक का केस चलने के बाद मेरी कोई बातचीत नहीं होती, उसकी तारीख लगने लगी कोर्ट में। तो मतलब पंचायती फैसला भी हुआ वहाँ पे, 7.5 लाख रुपये में फैसला हो गया वहाँ से। तो उन्होंने वो पैसे लड़की के अकाउंट में करवा दिए। अकाउंट में करवाने के बाद ही उस लड़की के पिता ने अपने वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के बाद लड़की की हत्या कर दी। अच्छा। हाँ। कौन सी तारीख की बात है ये हत्याड़ी आप बता रहे हो? हत्याड़ी ये है जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन के उसी दिन हुआ था, उसी दिन मेरे से बात हुई थी। अच्छा। हाँ, तो 2 महीने के बाद उसी दिन बात हुई थी 2 आपसे? दिन होने के बाद जिस दिन हत्या हुई उससे 1 दिन पहले मेरे पास कॉल आई। अच्छा। उसने बोला कि मोनू, 1 मिनट कॉल आई बस। उसने बोला कि मेरे को एक छोटा फ़ोन, एक छोटी सिम प्रोवाइड करवा। अच्छा। माँ कहाँ पे कराऊँ? उसने लोकेशन बता दी कि घर के वहाँ पे रख दिए, मैं उठा लूँगी। ठीक है, मैंने रख दी, उठा ली। उसने मैंने सिम रख दी, फ़ोन रख दिया अपनी आईडी पे। अच्छा। उठा लिया। उसके बाद अगले दिन मेरी प्रॉपर बात हुई, मेरी कम से कम 4-5 घंटे बात हुई उस नंबर से। अच्छा। हाँ, तो उसने जो 2 महीने की स्टोरी है बीच की, वो कहाँ थी, कहाँ भेजी गई, कहाँ पे रुकी, उसके साथ क्या अत्याचार हुआ, क्या मेरी प्लानिंग चल रही थी, उसने मेरे को सारी बता दी लड़की ने। हाँ, तो वो लड़की ने फिर अगले दिन 8 साढ़े 8 बजे मेरे पास कॉल आया। लड़की ने बताया कि मोनू तेरी जान को खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है। अच्छा। मेरी जान को इतना खतरा है कि अगर मैं रात को सोगी तो भरोसा नहीं है मैं सुबह उठूंगी या नहीं उठूंगी, इतना अत्याचार है। अच्छा। हाँ, आपसे बताई थी सारी मेरे को बात? बताई। हाँ, फिर उसने बोला कि ठीक है अभी घर के हैं, मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, कुछ घर का काम कर लूँ, रोटी बना लूँ। ठीक है, मैं फिर कर लिए। फिर मैं रोहतक चला गया। रोहतक जाने के बाद पालिका बाज़ार में था, अचानक मेरे पास कॉल आती है 10 बजे के आसपास। वो रो रही थी, घबराई हुई थी। उसकी घबराहट सुन के मैं भी घबरा गया। मैंने पूछा कि क्या बात है, बात बता। उसने बताई कि